हेलो जय हिंद साथियों। कल के लिए क्षमा चाहूँगा, कल वीडियो नहीं बन पाई थी, लेकिन आज 3.2 और कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण ये चैप्टर का नाम है और 3.1 हो चुकी है और 3.2 के पहला सवाल हो गया और दूसरा हो गया, जिसमें से आज तीसरा सवाल हो। तीसरे का पहला सवाल। थ्री पॉइंट टू कुछ प्रॉपर्टी लिख लें, उससे आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे A1 गुणधर्म। पहला है इसका A1/A2 इक्वल टू B1/B2। एक अद्वितीय हल है। इस नोट का मतलब होता है कि ये इसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि नोट का चिन्ह लग गया। और अगर ये ऐसा है तो ये इसके बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। आया समझ में ये? और इसी तरीके से दूसरा A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 बराबर क्या होगा? ये तीनों बराबर हैं तो इसके अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हैं। रूप से अनेक हल हैं। फिर इसी तरीके से तीसरा, ये पहली प्रॉपर्टीज है, ये दूसरी प्रॉपर्टीज है, ये तीसरी B1/B2 और C1/C2। इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है।
हम तीसरे का पहला सवाल लिखेंगे। 3x + 2y नहीं, हाँ 2y बराबर 5, 2x माइनस के 3y 7। वैसे इसकी एक फार्मूला होता है ये वाला, a1x + b1y + c बराबर 0। a2x प्लस ये समीकरण 1 हो जाएगा और b2y प्लस का cx 0, ये समीकरण दूसरी हो जाएगी। अब ये इसके फॉर्म में बनाओ। 3x और प्लस के 2y और माइनस के 5, समीकरण 1। और 2x माइनस के 3y बराबर 0। अब इसके फॉर्म में बना लो। a का गुणांक कितना दे रखा है 3 और ये 2 माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लागू होती है, a1 और a2, a1 a2, तो इसके एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल है, नोट करो जल्दी जल्दी इसको। आज 3.2 बिल्कुल समाप्त करनी है और 3.3 भी। हो गया नोट? अगर नहीं उतरा रहे तो वीडियो को बाद में पोस्ट करके देख ले। दूसरा सवाल, ये वाला फार्मूला लिख दो। ठीक, अब दूसरा सवाल 2x माइनस के 3y और माइनस के 8 बराबर 0 और 4x माइनस के 6y और माइनस के 9। अब इसके फॉर्म में बना दो इसको। तीन दूनी और 2 दूनी, ठीक है। अब ये तो समझ में आया कैसे कट गया, कि ये भी बताना पड़ेगा। जैसे कि 2 बटे 2 एकम और 2 दूनी 4। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी बननी है, देखो ये अपर में ध्रुव वाली बननी है। a1 और b
A1/A2 और इक्वल टू नॉट B1/B2, ये भी नहीं है, तो B1/B2 और इक्वल टू नॉट C1 और C2, तो ये वाली बन गई इसमें, क्योंकि ये दो बराबर है, A और B बराबर हैं, लेकिन B और C बराबर नहीं है, नॉट C2। क्या लिखना पड़ेगा इसका, कोई हल नहीं है। नोट करो जल्दी से इसको। तीसरा सवाल, अब इसका एलसीएम ले लूं, ताकि इस फॉर्म में बनानी है ना, किस फॉर्म में बनानी है, इस फॉर्म में बनानी है। जब इस फॉर्म में बनानी है तो उसका एलसीएम ले लो, 3 और 2 का, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ऐसे निकालते हैं एलसीएम, 3 और 2 का कितना आ जाएगा, 2 से 2 काटोगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से काटोगे तो 1 बच जाएगा, 3 दूनी 6, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। जब 6 आ जाएगा तो इसकी तिरछी गुणा कर दूं, 3 तिया 9x और इसकी 5 दूनी 10y, ठीक है, और बराबर 7, 9x 10y और 7 छिंग कितना होता है, 7 छिंग 42, प्लस की जाए किसको जंग माइनस की, ये समीकरण 1 कंप्लीट हुई। दूसरी समीकरण है इसकी 9x और 10y माइनस के 14, समीकरण दूसरी, पुश कर दो इसमें ही, इस वाले फॉर्म में बना दो। 9 से 9 कट गया, 10 से 10 कट गया, और 14 तिया 42, तो 1/1, तो इसका मतलब ए और बी बराबर नहीं है, क्या नहीं है, ए और बी बराबर नहीं है। तीसरा, जब ए और बी बराबर नहीं तो लगा दो पहली प्रॉपर्टी से लगा दो उसको, जितनी हल है, नोट कर दो लेकिन इसको। फिर चौथा सवाल और 5वां, ये तीसरे क्वेश्चन में लगभग 5 सवाल हैं इसमें। तीसरा हो गया, अब चौथा, चौथा सवाल क्या कह रहा है,
5x माइनस के 3y और माइनस के 11 बराबर 0 समीकरण 1। माइनस के 10 6y और प्लस के समीकरण दूसरी इस फॉर्म में बना दो उसको। 5 बटे माइनस के 10 माइनस के 6 5 दूनी 10 3 दूनी 11 दूनी 22 तो माइनस का 1/2 और 1/2। अब बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? क्या 1 लगेगी, 2 लगेगी, 3 लगेगी? बताओ, क्योंकि ये तीनों क्या है, सेम है, यानी बराबर है तीनों। जब तीनों बराबर है तो इसमें कौन सी लगेगी? दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी, यानी अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। नोट करो जल्दी से इसको। हो गया नोट? पांचवा सवाल। इसको इसमें बना दो, इसको सीधा कर दो। तो 4x और प्लस का 3 दूनी 6y और 8 दूनी 16 समीकरण 1। नहीं, 8 या 24 हो जाएगा। तो 4/2 6/3 माइनस के 24 और माइनस के 12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 दूनी 2 दूनी और 12 दूनी। तो ये क्या है? ये क्या बता रहे हैं? यानी इसके भी क्या होंगे? अनेक हल होंगे। अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि दोनों तीनों बराबर है। ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। ठीक है, इनमें का एक सवाल जरूर मिलता है बोर्ड में। एक सवाल वो क्वेश्चन में लिख के देगा कि अद्वितीय हल बताइए इसका, और अद्वितीय हल होने के लिए A1 और B1 को नॉट फाइंड करना पड़ेगा। A/2 और B इक्वल टू नॉट और B/, और B2। नोट करो इसको। अब क्वेश्चन नंबर चौथा।
क्वेश्चन नंबर चौथा और चौथे का पहला सवाल मैं भी क्या कह रहा है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं? यदि संगत हैं तो हल कीजिए। देखो पहला सवाल इसका, एक्स प्लस का और माइनस के बराबर 0 समीकरण बन। दूसरा है 2x और 2y माइनस के 10 बराबर 0 समीकरण दूसरी। समीकरण दूसरी। अब इस वाले फॉर्म में इसको बना दो। अब x का कुछ नहीं है तो x का क्या होता है गुणांक, ये x है, इसका एक गुणांक होगा कितने ये गए 3x और माइनस के 2x, तो कितना बचेगा x बचेगा और x हटा दो तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो x का जब गुणांक कुछ नहीं तो वहां पर एक होता है, जीरो ना माने आप, जीरो मानोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। जैसे 1/2 और 1/2 5 दूनी 10, क्या है अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हैं। अनेक हल हैं और ये संगत है। संगत तथा अनेक हल है। अब इसमें सिर्फ यही संगत होगा, यही संगत होगा इसका, बाकी तो ये भी असंगत होगा और ये भी असंगत होगा। सवाल को नोट करो, पहला सवाल, फिर दूसरा सवाल कहाँ है। अब पहला सवाल हो गया, इसका दूसरा सवाल जो दूसरा सवाल देखो इसका, x माइनस वाई और माइनस के 8 बराबर 0 समीकरण बना। 3x वाई माइनस के 16 बराबर 0 समीकरण दूसरा। 1/3 अब b और c बराबर नहीं है, अरे क्यों गड़बड़ हो जाए, नॉट संगत तथा कोई हल नहीं है।
नोट करो जल्दी से इसको। फिर तीसरा सवाल, 4 सवाल है इसमें, 2 और रहेगा। तीसरा सवाल, टू एक्स अब इसको वही बना दो, 2/4। अरे क्यों गड़बड़ हो यार, 1/2। माइनस से माइनस गया, 2 दूनी 4, 3, तो 2 2 तिया और 2 दूनी 4। तीसरा है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बताओ। कौन सी लगेगी इसमें, पहली प्रॉपर्टी लगेगी। एक अद्वितीय हल है। अगर ये राइटिंग समझ में आ रहा हो तो तुम तो सिर्फ वो देखो, मेथड देखो और किताब अपने सामने रखो बस। इसमें ये गलत हो गया, नोट करो नीचे। हो गया नोट। चौथा सवाल, 2x 2y बराबर 0, 4x और माइनस के 4y और माइनस के 5 बराबर 0 समीकरण 1 हो जाएगी, समीकरण 2 हो जाएगी। 2 4 2 दूनी और 2 दूनी, तो v1/c2 इक्वल टू नॉट। असंगत तथा हल नहीं। ये चौथा भी कंप्लीट हो गया। एक सवाल और रह गया इसमें 3.2, वो भी करा रहे हैं।
फिर 3.3 में सवाल ज्यादा है। हो गया नोट ये? अब ये साफ कर दो, इसका कोई भी काम नहीं। पांचवा सवाल पढ़ो, क्या कह रहे हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो कैसे होगी। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। ये एल है तो ये बी है, ऐसी तो होगा। ये एल है, ये बी है। वो ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। किससे? लंबाई से। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई बी एल प्लस किससे? चौड़ाई से अधिक है ना, तो एल 4। ये समीकरण 1 बन गई। क्या आयत यही तो होता है? ये क्या मानी? लंबाई क्या मानी? एल, और ये चौड़ाई बी। और ये क्या है? अर्ध परिमाप। और इस आयत का परिमाप क्या होता है?
ये होता है। अब इसका अर्ध बना दो, यानी आधा कर दो इसका। कितना दे रखा है? 36 दे रखा है, 36 दे रखा है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये समीकरण दूसरी बन जाएगी। अब यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से माइनस होगा। जोड़ने पर जब इन्हें जोड़ोगे तो ये माइनस प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और एल और एल कितने हो जाएगा? 1 एल और 1 एल 2 एल, या 40 हो जाएगा। तो लंबाई कितनी आ जाएगी इसकी? 20। जब 20 लंबाई है तो चौड़ाई कितनी होगी? अब एल का मान यहीं रख लो, एल का मान इसमें रख लो 20, 4 कितना हो जाएगा? 16। तो बी का मान कितना आ जाएगा? 16। तो ये कितनी आ गई? 20 मीटर, और ये कितनी आ गई? 16 मीटर। सवाल को नोट करो। अब ये 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। ये कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर विलोपन विधि लगाई है। ये 3.3 में दे रखी है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ष गुणा विधि। ये विलोपन लगाई है। सही से लिख जाओ। अब 3.3 इसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किससे? प्रतिस्थापन विधि से।
प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, सिर्फ नाम सुना होगा लेकिन मतलब तो खैर पता ही होगा, फिर भी और समझ लें इसको। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्लेसमेंट। अरे सही से लिख जा। रिप्लेसमेंट, मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट। अब आपको रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब जानते हो, प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान। और री मतलब क्या होता है इसका, यही होता है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि प्रतिस्थापन, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। अब ये यहां से यहां पहुंच गया, यानी एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर पहुंचाना, भाई रिप्लेसमेंट कहलाता है। कोई ज्यादा कठिन चैप्टर है, बहुत सरल चैप्टर है ये। 3.3 इसका पहला सवाल देखो आप, इसी विधि से ही देखो, पहले का पहला, लगभग इसके 3-4 सवाल आज कर लेंगे, 2-3 सवाल, और कल कर लेंगे इसको, कल समाप्त कर देंगे इसको 3.3 को। x प्लस वाई 14 समीकरण 1। समीकरण दूसरे, इसमें क्या होता है, इसमें x और y के मान निकालने पड़ते हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें। समझो प्रतिस्थापन के क्या होता है, कौन सी विधि होगी, देखो मैं बता कैसी विधि होगी, कैसे इसको लागू करा जाएगा। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। आप कोई भी समीकरण ले लें, समीकरण 1 ले लें, समीकरण 2 ले लें, यहां लिखनी पड़ेगी समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 लोगे, देखो कैसे रिप्लेस होता है। समीकरण 1 है, अब इस बाई को, ये बाई माइनस की है, वो प्लस की है, इधर किसकी हो जाएगी, माइनस की, यही रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो ये समीकरण कौन सी बन जाएगी, तीसरी। समीकरण 1 और समीकरण तीसरी। अब x का मान समीकरण किसमें रख दो। अब ये 1 से, समीकरण 1 से निकाला है, लेकिन समीकरण 1 में रखोगे, अगर 1 में रखोगे जीरो हो जाएगा। देखो जीरो कैसे होता है, ये x का मान समीकरण 1 में रखोगे, यहाँ पर x, तो ये माइनस से माइनस बाई कट जाएगा, 14 14 कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो समीकरण 2 में रखो, समीकरण 2 से 4। अब इस x की जगह ये रख दो 14। अब ये माइनस माइनस बाई और माइनस बाई कितने हो जाएगा, 2 माइनस बाई और 4। अब ये 14 किसके हैं, प्लस के, और इसका रिप्लेसमेंट करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस की 14। तो यहाँ पर 2 बाई, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस के 10। कितना हो जाएगा, माइनस का। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 बाई बराबर कितना हो जाएगा, 10, और 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब बाई का मान समीकरण 3 में रख दो, 2 में रख दो, 1 में रख दो, किसी में रखो, ये तो आपके अनुसार। समीकरण हम तो इस, अगर इसको थोड़ा सा और वो करना है सर, क्योंकि इसमें x के मान तो निकलना है, अब बाई का वैल्यू है तो समीकरण 3 में।
अब x 14 और माइनस के 5 तो 9। x का मान निकल आया और y का मान निकल आया। अब हमें पता कैसे करना है ये सवाल सही है गलत है। मान लीजिए किताब में देख लोगे तो आंसर चेक कर लोगे पीछे कि सवाल सही है या गलत है, आंसर चेक कर लोगे तो सही हो जाएगा। अब अगर पेपर में अगर सवाल आ जाए, बस एक सवाल इसका आता है प्रतिस्थापन का, प्रतिस्थापन साहब विलोपन साहब, लेकिन इनमें से 3.3 में से 2 सवाल आते हैं। चेक कैसे करना, जांच इसकी देखो, समीकरण 1 से कर लो चाहे समीकरण 2 से कर लो। हम समीकरण 1 से करके दिखाते हैं आपको। इस x की जगह 9 रखो, 9 रख दिया। इस x से कितना आया 9, तो 9 रख दो। प्लस भाई ये कितना आया 5 बराबर 14, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 14 बराबर 14, 14 आया है। तो इसका मतलब ये सवाल सही है, बिल्कुल 100% इसका सही है। सवाल नोट करो, जांच करने की जरूरत नहीं है। अगर सवाल सही है तो आप बड़े आसानी से करता चला जाता है, और सवाल में अगर कहीं माइनस प्लस की कहीं गड़बड़ी हो गई है तो वो सवाल करते हुए बड़ी दिक्कत करते हैं। ये सवाल नोट कर लिया, अब इसको मैं साफ कर दे रहे हैं। वीडियो को रोक के पोज करके देखें, जैसे अगर नहीं आ रहा है तो वहीं पर रोक ली, नोट कर लिया, फिर उसके बाद चालू कर दी, क्योंकि तुम उतार हो कम से कम 15-20 मिनट में। अब इसके 3.3 की प्रतिस्थापन विधि से कितने बचे हैं, 5 सवाल बचे हैं। इसको हम अगली वीडियो में इसको समाप्त कर देंगे। 5 सवाल वो हैं और 3 2 लगभग 10 सवाल हैं। अगले वीडियो में इसको समाप्त कर देंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने यार दोस्तों में इसको बताएं कि बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं है इसका, जिसमें 2.3 भी हो चुकी है, 3.1 भी हो चुकी है, और आज 3.2 भी कंप्लीट हो गए। लगभग 3 वीडियो हो चुकी हैं। थैंक यू।